देश में पहली बार डिजिटल अरेस्ट की वजह से मौत हुई। एक महिला टीचर को उसके स्कूल में पाकिस्तान से एक फोन आया और इसका अंजाम लेडी टीचर की मौत होती है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप डिजिटल गैंग के टारगेट पर हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, किसको लेकर आप सबसे ज्यादा अटैच हैं, इस गैंग को सब कुछ पता होता है। डिजिटल गैंग इंडिया के बाहर से भी ऑपरेट करता है और आपके इमोशंस का फायदा उठाता है। ऐसा ही आगरा की मालती के साथ हुआ। एक फोन कॉल, एक डर और मालती की मौत हो गई। एक फोन कॉल, एक धमकी और मालती की मौत हो गई। जब सीधे इमोशन को टारगेट किया जाता है, जब अपने सबसे करीबी को लेकर डराया जाता है, तो मौत दस्तक दे देती है। ये मालती है। 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक हंसी खुशी जा रही थी। परिवार में 2 बेटियां, एक बेटा, बहू, पति, सब खुशी खुशी रह रहे थे। मालती की इसी खुशी को निशाना बनाया गया। मालती को 30 सितंबर दोपहर 12 बजे व्हाट्सएप कॉल आती है। जो बातें होती है उसकी वजह से मालती को हार्ट अटैक आ जाता है। यह पहला डिजिटल मर्डर का मामला है। हेलो, आप मालती वर्मा बोल रही हैं? बोलिए। आपकी बेटी प्राची कहाँ है? कॉलेज में। आप कौन? आपकी बेटी कॉलेज में नहीं, थाने में है। होटल में छापा पड़ा था, सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। ये क्या कह रहे हैं? आप शरीफ लोग लगते हैं, अभी लिखा पढ़ी नहीं की है। देखिए, आपकी इज्जत है। जी। एक काम करिए, 1 लाख रुपए गूगल पे पर भेज दीजिए। अभी FIR नहीं हुई है, आपकी लड़की को छोड़ देंगे। मुझे गूगल पे करना नहीं आता। वो सब मुझे नहीं पता। 15 मिनट में मेरे नंबर पर पैसे आने चाहिए, नहीं तो जो छापे का वीडियो है आपकी लड़की का, उसे हम वायरल कर देंगे, फिर खुद समझना। हम यूपी के आगरा में मौजूद हैं और यहाँ पर इन साइबर क्रिमिनल्स की वजह से एक बहुत दुखद घटना हुई है। असल में आगरा में इस वक्त तो मौजूद हैं। आगरा में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मालती वर्मा जी की। मालती वर्मा जी सरकारी स्कूल में टीचर थीं। इनको 30 तारीख को साइबर क्रिमिनल्स ने कॉल किया पाकिस्तान के नंबर से। इनको डराया, व्हाट्सएप कॉल किया और इनको बोला कि इनकी बेटी रैकेट में फंस गई हैं और 1 लाख रुपए अगर आपने ट्रांसफर नहीं किए तो आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनको इतना डराया गया, इन्होंने अपने बेटे से भी बात की। इनका बेटा समझ गया कि ये फ्रॉड्स हैं, पाकिस्तान का नंबर है, लेकिन माताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। फिलहाल घर में मातम का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बहुत हैरान हैं कि एक हंसता खेलता परिवार, सरकारी स्कूल की टीचर, किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया और परेशान होकर पैनिक में उनकी मौत हो गई। जिस नंबर से मालती को फोन किया वो नंबर फर्जी, नाम फर्जी, फोटो भी फर्जी है। लेकिन इस बात का एहसास मालती को नहीं था। मालती की बस इतनी गलती थी कि वो डिजिटल क्राइम की दुनिया से वाकिफ नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वो एक डिजिटल ट्रैप में फंस गई थी। मालती को फोन पाकिस्तान के नंबर से आया था, लेकिन डिजिटल क्रिमिनल को ये बात मालूम थी कि ये मालती का नंबर है। उसे ये भी पता था कि मालती की छोटी बेटी का नाम प्राची है और वो उसे बहुत प्यार करती है। इसी का फायदा डिजिटल क्रिमिनल ने उठाया। अक्सर लोग अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया में पब्लिक बना देते हैं। कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पसंद है, पूरी जिंदगी को सोशल मीडिया में खोल कर रख दिया गया है और इसी का फायदा डिजिटल क्रिमिनल उठा रहे हैं। मालती आगरा की रहने वाली थी। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी। मालती वर्मा को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया और कैसे 6 मिनट में सुपर पैनिक कर दिया गया कि घबराहट की वजह से उनकी जान चली गई। पूरा सीक्वेंस देखिए। मालती को 30 सितंबर को 12:11 पर पहली कॉल आती है।
कॉल करने वाले का नाम विजय कुमार लिखा था। डीपी में पुलिस वाली फोटो थी। डिजिटल क्रिमिनल ने मालती को बताया कि आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में पकड़ा है, आपकी बहुत बदनामी हो सकती है, तुरंत 1 लाख रुपए भेजो, हम मामला सेटल कर देंगे। इसके बाद 12:12 पर फिर मिस कॉल आती है। इसके बाद 12:13 पर फिर कॉल आती है। मालती को तुरंत गूगल पे करने के लिए कहा जाता है। मालती कहती है कि उन्हें गूगल पे करना नहीं आता, लेकिन वो धमकी देते हैं और मालती को गूगल पे करने के लिए 2 नंबर देते हैं। डिजिटल क्रिमिनल अभी भी नहीं रुकते और 12:17 पर 4 बार कॉल करते हैं, लेकिन मालती उठाती नहीं है। 12:32 पर मालती अपनी बेटी प्राची को वीडियो कॉल करती है, लेकिन वो नहीं उठाती है। ऐसे में मालती की घबराहट बढ़ती जाती है। मालती अब तक सुपर पैनिक हो चुकी थी। घबराहट में सबसे पहले उन्होंने अपने पति को फोन लगाया। पति घर पर नहा रहे थे। फोन बहू ने उठाया। सास घबराई हुई थी। रेखा ने पूछा भी, मगर उन्होंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मेरे पास करीब 12:15 बजे फोन आया था, तो उन्होंने फोन मुझे किया, लेकिन मैंने फोन उठा नहीं पाया। उठाने के बाद उन्होंने तुरंत जो है लड़के को फोन किया। सारी बातें उसी से हुई थी। मुझे तो बाद में मालूम पड़ी कि वो इस तरीके से उनकी तबीयत खराब हो गई है और वहाँ पर स्कूल में अकेली थी, कोई आपस में बात को करने वाला भी नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा घबरा गई। सारी बातें मेरे बेटे से हुई थी। इसके बाद मालती ने बेटे दीपांशु को फोन लगाया। दीपांशु से कहा, तुम 1 लाख रुपए अरेंज कर दो, एक नंबर भेज रही हूँ, उस पर ट्रांसफर कर दो। दीपांशु को अचानक समझ में नहीं आया कि माँ क्या कह रही है, उन्हें पैसों की क्या जरूरत है। मम्मी ने तुरंत मुझे कॉल किया कि बेटा एक काम करो, घर में से 1 लाख रुपए निकालो और मैं आपको नंबर देती हूँ, उस नंबर पे आप पैसे दे दीजिए। मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ऐसी क्या बात हो गई, आपको किसको पैसे भेजने? मम्मी ने बोला, नहीं बेटा कैसी कोई बात नहीं, बस मैं जो बोल रही हूँ आप वो करो। मम्मी को बार बार मैंने समझाया, तो मम्मी ने समझाने के बाद मुझे बताया कि जो आपकी छोटी सिस्टर है उसको एक सेक्स रैकेट में पकड़ लिया गया है और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए दे दो तो बिना किसी बेइज्जती के आपकी लड़की आपके घर पर आ जाएगी। मतलब व्हाट्सअप से आप मुझे बताइए कि कौन से वो नंबर हैं। तो मम्मी ने मुझे व्हाट्सअप से वो नंबर दिए। जैसे ही वो मैंने नंबर देखे +92 करके, तो मैं समझ गया कि ये फ्रॉड कॉल है। मैंने मम्मी को बार बार समझाया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी क्या कहते हैं, ये फ्रॉड कॉल है, आप परेशान मत होइए। लेकिन मम्मी ने इतना पैनिक कर गई थी। मेरी मम्मी 58 साल की हैं, एजेड थी, तो इतना पैनिक कर गई कि मम्मी की वहीं से तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉलिंग करी, वो तुरंत कॉलेज में निकली। कॉलेज में मैंने उससे बात करी, फिर मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है। बेटे ने माँ को समझाया, टेंशन लेने की बात नहीं है, फेक कॉल है, बहन कॉलेज में है, लेकिन माँ अभी भी पैनिक में थी, बेटी को लेकर चिंतित थी। स्कूल में ही तबीयत खराब होने लगी। ऑटो से 2:30 बजे घर आई। जैसे ही घर पर आई, उनकी तबीयत और खराब हो गई। फिर उन्होंने बोला कि मुझे अजीब से पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। इसके बाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक दी गई और एक इनो पिलाई गई, लेकिन तबीयत सही होने के बजाय बिगड़ती चली गई। 4 बजे तबीयत ज्यादा खराब हो गई। सब लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। यूपी में डिजिटल अरेस्ट में मौत का ये पहला मामला था। यूपी में डिजिटल अरेस्ट से मौत का ये भले ही पहला मामला हो, लेकिन डिजिटल अरेस्ट और ठगी के हर रोज सैकड़ों मामले आ रहे हैं। यूपी में 6 महीने में डिजिटल अरेस्ट की 19,000 घटनाएं हुई, यानी हर रोज 100 से ज्यादा डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं। डिजिटल क्रिमिनल ने इस दौरान 150 करोड़ रुपए की ठगी की। डिजिटल ठगी हो रही है। लाखों करोड़ों गंवाने वाले कई दिनों तक अवसाद में रह रहे हैं। उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा भी नहीं है कि जिनसे ठगी हो रही है वो पढ़े लिखे लोग नहीं है। डिजिटल फ्रॉड के सबसे ज्यादा शिकार इंजीनियर, सैन्य अफसर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं।